सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं डॉक्टर नगेंद्र 1150 प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 751 से। राजस्थानी भाषा का नामकरण करता है जॉर्ज ग्रियर्सन। राजस्थानी भाषा का नामकरण करता जॉर्ज ग्रियर्सन। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक जॉर्ज कर्नल जेम्स टोड। हिंदी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। हिंदी के आरंभिक काल को अपहृत काल किसने कहा? हिंदी के आरंभिक काल को अपहृत काल किसने कहा? भोलाशंकर व्यास। हिंदी की सबसे निकट भाषा है अवहट। हिंदी की सबसे निकट भाषा अवहट। हिंदी भाषा का अद्यतन इतिहास हिंदी भाषा का अद्यतन इतिहास के संपादक डॉक्टर नगेंद्र। चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य रचना किसकी है? चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य रचना प्रभुदयाल मित्तल। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नामकरण किस नाम से किया? आरंभिक काल। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल का जयकाल नामकरण किसने किया? आदिकाल का जयकाल नामकरण किसने किया? रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में दोहरा नामकरण किस विद्वान की देन है? शुक्ल की देन है दोहरा नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वप्रथम काल विभाजन के प्रयास करता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वप्रथम काल विभाजन के प्रयास करता सर जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के अंतर्गत पूर्व एवं उत्तर काल से विभाजन करने वाले इतिहासकार है मिस्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के अंतर्गत पूर्व एवं उत्तर काल से विभाजन करने वाले इतिहासकार मिस्र बंधु। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आधार है प्रवृत्तियाँ। किस विद्वान ने आदिकाल को अलग अलग दो प्रधान भेदों में नियोजित किया? किस विद्वान ने आदिकाल को अलग अलग दो प्रधान भेदों में नियोजित किया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं राम खिलावन पांडे। आदिकाल संक्रमण काल संज्ञा किसने दी? राम खिलावन पांडे। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? कवि मुंज को, जो कि राजा भोज का दरबारी कवि था। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ। आचार्य शुक्ल के अनुसार नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ। स्वयं को तोता ए हिंद कहने वाला आदिकालीन कवि है अमीर खुसरो। स्वयं को तोता ए हिंद कहने वाला आदिकालीन कवि अमीर खुसरो। गारसाद तासीकृत इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का रचनाकाल 1839 ईस्वी। गारसाद तासी
इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंड हिंदुस्तानी, रचना काल 1839। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का रचना काल 1888 ईस्वी। जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का रचना काल 1888। मिस्र बंधु कृत मिस्र बंधु विनोद का रचना काल 1913 ईस्वी। शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का रचना काल 1929 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का रचना काल 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 के रचनाकार गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आदिकाल का आरंभिक काल नामकरण किसने किया? मिस्र बंधुओं ने। आदिकाल का आरंभिक काल नामकरण किसने किया? मिस्र बंधु। आदिकाल का प्रारंभिक काल नामकरण किसने किया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आदिकाल का आरंभिक काल नामकरण किया मिस्र बंधुओं ने, आदिकाल का प्रारंभिक काल नामकरण किया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। पूर्व मध्यकाल का भक्ति काल नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल नामकरण आचार्य शुक्ल। उत्तर मध्यकाल का रीतिकाल नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर मध्यकाल का अलंकृत काल नामकरण किसने किया? मिस्र बंधुओं ने। उत्तर मध्यकाल का अलंकृत काल नामकरण किसने किया? मिस्र बंधु। उत्तर मध्यकाल का श्रृंगार काल नामकरण किसने किया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आधुनिक काल का गद्य काल नामकरण किसने किया? आधुनिक काल का गद्य काल नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल का वर्तमान काल नामकरण किसने किया? मिस्र बंधुओं ने। आधुनिक काल वर्तमान काल नामकरण किसने किया? मिस्र बंधु। आधुनिक काल का आधुनिक काल नामकरण किसने किया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आधुनिक काल का आधुनिक काल नामकरण किसने किया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल 1343 ईस्वी। नरपति नालकृत विशलदेव रासो का रचनाकाल 1212 ईस्वी। विशलदेव रासो का रचनाकाल 1212 ईस्वी। दलपति विजयकृत खुमान रासो का रचनाकाल 1729 ईस्वी। साड़ंगधर कृत हमीर रासो का रचनाकाल 1357 ईस्वी। साड़ंगधर कृत हमीर रासो का रचनाकाल 1357 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले रचनाकार कौन कौन हैं? पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले रचनाकार कौन है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कवि राजा श्यामलदास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर वूलर, इन सभी ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कवि राजा श्यामलदास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर वूलर, इन सभी ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले रचनाकार। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले रचनाकार
श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु, मोतीलाल मेनारिया, कर्नल टॉड। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना। श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु, मोतीलाल मेनारिया, कर्नल टॉड, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले रचनाकार। रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, मुनि जीन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, मुनि जीन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी आदि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? शालिभद्र सूरी को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? शालिभद्र सूरी। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? डिंगल। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का योग, उससे बनने वाली भाषा डिंगल। ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? पिंगल। ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? पिंगल। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? खुसरो ने। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? खुसरो। द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी। छायावाद 1920 से 1936 ईस्वी। प्रकृतिवाद 36 से 43। प्रयोगवाद 43 से 53। एक बार पुनः। द्विवेदी युग 1900 से 1920, छायावाद 1920 से 1936, प्रकृतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 1953 ईस्वी। भक्ति दार्विड़ी उपजी लाए रामानंद कथन किसका है? भक्ति दार्विड़ी उपजी लाए रामानंद कथन किसका है? डॉक्टर सत्येंद्र। सिद्धांत पंचमात्रा रचना किसकी है? सिद्धांत पंचमात्रा रचना राघवानंद। धन्यवाद साथियों। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।